तो हम जो मांग कर रहे हैं उस मांग को न सुनने के पीछे का यही कारण है कि इन लोग अपने प्राइवेट स्कूल का प्रमोशन करना चाह रहे हैं। काबिल नहीं है, या बोला ये उनके काबिल नहीं है। युवा की ताकत सरकार को झुका सकती है और किसी में ये ताकत नहीं है। उन विद्यार्थियों को जो है शिक्षक भर्ती से वंचित किया जा रहा है। सरकार से मांग है कि तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी करे। 57 के बाद 33 किया गया, वहाँ से ही ये अपने वादे को वो खिलाफी करना चालू कर दिए। फिर 10 बोला गया, 10 के बाद फिर 5000 बोले। ये जो 5000 आ रहा है, इस 5000 में भी विज्ञान के पद को शामिल नहीं कर रहे हैं। माँ बाप जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो सोचते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर जो है आगे बढ़ेंगे, कोई अच्छे क्षेत्र में जाकर उनका नाम रोशन करेंगे और उन्हें आर्थिक रूप से मदद करेंगे। लेकिन इस वक्त हम दुर्ग के ऐसे चौक में मौजूद है जहाँ पर शिक्षित बेरोजगार मौजूद है। देख सकते हैं ये वही शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से मोदी की गारंटी के अंतर्गत आने वाले शिक्षा भर्ती की मांग कर रहे थे। भर्ती तो आई लेकिन अब वो भर्ती इनके काबिल नहीं है, या बोला ये उनके काबिल नहीं है। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ विषयों को लेकर आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और आगे किस प्रकार का इनका जो निर्णय हो वो होने वाला है। दीदी, लगातार आप आगे दिखती रहती हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ती रहती हैं। शिक्षक भर्ती की बात कही जा रही थी, शिक्षक भर्ती आ चुकी है, लेकिन अब फिर आप रोड पर आने को मजबूर है, क्यों? सरकार जो वादा किए थे 57,000 वो भूल चुकी है। उसको याद दिलाते हुए हम लोग लगातार आए। अब ये सरकार 5000 शिक्षक भर्ती निकाली है, जो युवाओं के दबाव में आके ही निकाली है, लेकिन उसमें भी विज्ञान संकाय को एकदम पद से बाहर कर दिया गया है। बायोलॉजी लेक्चरार के पदों को शामिल नहीं कर रही है, रसायन शास्त्र के लेक्चरार के पदों को शामिल नहीं कर रही है, गणित व्याख्याता के पदों को शामिल नहीं कर रही है। सरकार ऐसा करके बता दी है कि विज्ञान संकाय उनके लिए ज़रूरी नहीं है। जो विज्ञान टीचर बच्चों को लॉजिकल बनाएंगे, तार्किक बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, आज वो सड़क पर है, क्योंकि ये सरकार हमको मजबूर कर दी है विज्ञान का पद लाके, विज्ञान का पद शामिल नहीं करके। उन्हीं पदों को शामिल कराने के लिए आज हम रोड पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं। अगर वो मांग पूरी नहीं करती है तो इससे बड़ी संख्या में आएंगे और सरकार को बैकफुट में लाएंगे कि तत्काल वो हमारी मांग पूरी करे। सरकार ने जो भर्ती लाई है किन विषयों के लिए लेकर आई है? फिर अभी सरकार को तो वैसे सभी विषयों पर भर्ती लानी चाहिए। उन्होंने सभी विषयों को लाया है और सिर्फ विज्ञान संकाय के पदों को छोड़ दिया गया है और लेक्चरार में जो गणित के पदों को छोड़ दिया गया है, बायोलॉजी के पदों को छोड़ गया है, रसायन शास्त्र के पदों को छोड़ दिया गया है। क्या लगता है सरकार क्यों छोड़ दे रही है इन विषयों को जो महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनसे बच्चे लॉजिकल बनते हैं ना, सवाल करना सीखते हैं। विज्ञान हमें सिखाता है कि किसी के पीछे का जो कार्य हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, कारण जानने की कोशिश करते हैं हम विज्ञान पढ़ते हैं। तो अगर ये नेता मंत्री हमको ठग रही है तो हम कारण ढूंढेंगे ना कि क्यों ठग रही है, किसके लिए ठग रही है। तो अगर हम विज्ञान उनको पढ़ाएंगे, कारण तार्किक बनाएंगे, तो वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि जो सरकार का रवैया उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो ऐसे छात्र वो छत्तीसगढ़ में क्यों चाहेंगे जो उसके लिए मुसीबत बने कल के लिए। इसीलिए तो विज्ञान का पद वो नहीं ला रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लंबे समय से आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, भर्ती के लिए लड़ रहे थे, फिर उसके बाद में फिर से यही मुद्दा आ चुका है, लेकिन अब इस विषय में और आपकी मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। तो क्या लगता है जो शिक्षित लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि सिर्फ दिखावनी बातें हो जाएंगी? बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। जिस तरीके से युवा की ताकत सरकार को झुका सकती है और किसी में ये ताकत नहीं है। चाहे जंतर मंतर का आंदोलन हो, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, वैसे ही झारखंड में शिक्षा मंत्री को उनकी मांगों को पूरा करना पड़ा। एक दिन समय आएगा कि छत्तीसगढ़ में यही युवा ताकत अपने मतलब कि मांगों को पूरा करवाएगी और सरकार जरूर पूरा करेगा। दीदी, लगातार जब भी आप धरना प्रदर्शन के लिए आते हैं काफ़ी बल यहाँ लगा दिया जाता है। आप तो युवा हैं, आप भविष्य है और उन्हें रोका जाता है, कैसी सरकार है? अब इनको हम क्या बोले, मतलब मन में तो इतने सारी बात आती है, इतनी सारी गालियां आते हैं उनके खिलाफ, लेकिन हम एक पढ़े लिखे शिक्षित टीचर बनने वाले हैं। यदि हम अभी हमारा पोस्ट निकालेंगे विज्ञान और गणित का व्याख्याता में तो हम शिक्षक बनेंगे ही एग्ज़ाम देके, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जैसा वो बने हुए हैं, हम विद्यार्थी के साथ वो जैसा निठल्ली जैसा व्यवहार कर रही है, हम वैसा नहीं करेंगे। हम एक क्या बोलना चाहिए, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांग को उनको मनाएंगे ही और उनको सड़क पे लेके आएंगे ही और अपनी मांग को पूरा करवाएंगे ही। भैया, क्या लगता है ये जो पद लाया गया है सिर्फ आपको शांत कराने के लिए लाया गया है क्या?
बिल्कुल जब से बीजेपी की सरकार बनी है उन्होंने 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया, 57 के बाद 33 किया गया। वहाँ से ही ये अपने वादे को वो खिलाफ़ी करना चालू कर दिए। फिर 10 बोला गया, 10 के बाद फिर 5,000 बोले। ये जो 5,000 आ रहा है, इस 5,000 में भी विज्ञान के पद को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखेंगे कि सरकार हर जगह छात्रों को ठगने का काम, छलने का काम कर रही है। आप देखे होंगे आत्मानंद स्कूल की भर्ती की जाएगी जुलाई में, ये बोला गया था 15 जुलाई तक 5,000 आत्मानंद शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अभी अगस्त आ गया है, उस भर्ती का कोई अता पता नहीं है। और गजेंद्र, जो माननीय शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अभी छत्तीसगढ़ में शिक्षक के पद खाली नहीं है, हमने तो सबको भर दिया है। और ये शक्ति जिले के पास आड़िल एक जगह है, वहाँ पर जो 9वीं 10वीं के छात्र हैं वो सड़क पर आकर मांग कर रहे हैं कि हमारे विज्ञान के शिक्षक नहीं है, हमारे विज्ञान के शिक्षक की भर्ती की जाए। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि सरकार सामने प्रेस के मीडिया के सामने आके झूठ बोल रही है और छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठगने का काम कर रही है। इसीलिए हम लोग मजबूर होकर, परेशान होकर यहाँ सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। भैया लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद जो है सरकार टस से मस नहीं होती है। क्या आप लोगों से सिर्फ झूठा वादा किया गया था? क्योंकि वादे से बिल्कुल विपरीत चल रही है, और ला रही है तो कुछ और लेकर आ रही है। सरकार आप लोग के हक में दिखाने की तो कोशिश करती है, लेकिन विपरीत है। असल में ये जो तमाम मंत्री हैं, इनके बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, खुद के कॉलेज हैं, बड़े बड़े जो जितने भी अधिकारी हैं, सभी के बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है? जिसका बच्चा पढ़ता है उसको तकलीफ़ है, उसको दर्द है। हम जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक क्योंकि बीएड कर चुके हैं तो शिक्षक ही हैं लगभग। तो हम जो मांग कर रहे हैं, उस मांग को न सुनने के पीछे का यही कारण है कि इन लोग अपने प्राइवेट स्कूल का प्रमोशन करना चाह रहे हैं। आप बताइए, तमाम जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज हैं वो किसके हैं? तमाम मंत्रियों के ही तो हैं। तो फिर ये भर्तियाँ क्यों करेंगे? तो ये इनकी ऐसी मंशा है कि ये भर्तियाँ नहीं करना चाहते हैं। 57,000 का वादा तो कर दिए चुनाव जीतने के लिए, लेकिन भर्तियाँ नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि स्कूल की स्थिति ये जानबूझ के खराब कर रहे हैं ताकि बच्चे जो है प्राइवेटाइज की तरफ बढ़े। लगातार स्कूलों की स्थिति जर्जर है। आप सुकमा, कोंटा के जैसे जिलों में जाकर के देखिए क्या स्थिति में वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तमाम रिपोर्टर वहाँ से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं कि कैसे बच्चे जो हैं वो झोपड़ी में पढ़ रहे हैं। झोपड़ी में पढ़ने वाला छत्तीसगढ़ है ये। तो तमाम लोगों को जो है इसको समझना पड़ेगा, तमाम आवाहन को समझना पड़ेगा, और शिक्षक के लिए उनको भी लड़ना पड़ेगा। आखिर गरीब मजदूर के, किसान के बेटे ही तो उस स्कूल में पढ़ते हैं। उनको भी हमारे आंदोलन में शामिल होकर के 57,000 शिक्षक पदों की भर्ती के लिए मांग करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बच्चे जो है वो इन स्कूल में जाते हैं और उन्हीं के स्कूल के बच्चों को हम पढ़ाएंगे और बेहतर उनका भविष्य तय करेंगे। अभी जो वर्तमान की मांग है वो CTET का जो एक बड़ा मुद्दा है, 6 सितंबर को जिनका परीक्षा है, उन विद्यार्थियों को जो है शिक्षक भर्ती से वंचित किया जा रहा है। सरकार से मांग है कि तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी करे और CTET के जितने भी कैंडिडेट हैं, 30 से 35,000 जो कैंडिडेट हैं लगभग उनको फॉर्म भरने का अवसर प्रदान किया जाए। साथ ही साथ जितने व्याख्याता के पद नहीं आ रहे हैं, तत्काल प्रभाव से मंत्री जी से निवेदन है, बार निवेदन कर चुके हैं, एक बार और निवेदन कर रहे हैं। मंत्री जी तो मिलते भी नहीं, मंत्री जी नहीं मिलते हैं। यही स्थिति है कि एक दिन वो जंतर मंतर जैसी स्थिति पैदा करवाना चाहते हैं। तमाम स्थितियाँ जब ऐसी खराब होते रहेगी और ये 5,000 के बाद जब शिक्षक भर्ती और नहीं आएगी तो निश्चित रूप से जंतर मंतर जैसी स्थिति यहाँ पे पैदा होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि व्याख्याता के पद की भर्ती नहीं हो रही है। तमाम जो अतिथि व्याख्याता हैं वो बार धरने पर बैठ रहे हैं। तो तमाम एजुकेशन के लोग जो है वो इकट्ठा होकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे आगे। एक गंभीर सोचने की बात ये है कि छत्तीसगढ़ के भीतर जो भी शैक्षणिक संस्थान है, उनके हर विभाग के लोग आज दुर्ग जिले के भीतर आकर धरना प्रदर्शन करते हैं और करते दिखाई देते हैं, लेकिन इनका जो समाधान है समस्याओं को वो नहीं हो पाता। एक बड़ा बात जो इनके द्वारा कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति इस प्रकार से हो गई है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर झोपड़ियों के अंदर मतलब बच्चे पढ़ने को मजबूर है। कहीं पर ऐसा है कि छत भी मौजूद नहीं है। विषय ये है कि ये दूसरा विषय ये है कि इस जगह पर लोग अपनी बात रखने आए हुए हैं और उस बातों को रखने आए हैं जिस बातों से उन्होंने इनका वोट लिया है। सबसे बड़ी बात ये है, और इस विषय में अभी तक किसी प्रकार की जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो पाई है, हुई है तो केवल दिखाने की। अब इस विषय में देखते हैं और क्या कुछ होता है। फिलहाल ये है कि फिर से आज जो है बेरोजगार या बोला जाए शिक्षित बेरोजगार जो है यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन कर रही है।